बात हो गई बॉर्डर्स की, लेकिन जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, इंटरनेशनली टूर करते हैं, तो सब मिल के कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए हैं, वो कहते हैं भाई हम तो बड़े प्यार से चलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि बड़ी जंग चल रही है आर्टिस्ट में। आपने भी बड़ा काम किया इंटरनेशनली इंडियन आर्टिस्ट के साथ और सारा प्रमोटर्स के साथ, तो मुझे बताएं क्या आपको फ़ील होता है डिफरेंस? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो आम आवाम है ना, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, वो चाहे यूएसए की है, वो चाहे मलेशिया की है, वो चाहे यूएई में है, आम आवाम जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी है। ओके, उनके मॉरल्स वही हैं, ठीक है। वो उसी तरह से इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी इज्जत और पजीराई इंडियंस को, मैं सिर्फ आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा, आप जब ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी गुरु नानक साहब का जब यहाँ पे मेला होता है, तो आप देखें यहाँ पे जो सिख यात्री आते हैं, तो आई विटनेस है मेरी, और हमारा जो है वो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वो आम दुकान, एक रेडी वाला जो रात को 1,000-2,000 रुपए कमा के जा रहा होता है ना, वो भी खुले दिल से, वो उनसे पैसे नहीं ले रहा होता कि नहीं नहीं आप यहाँ पे इस तरह से हैं। तो इस तरह के जज्बात हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी इंडिया गया हूँ मुझे बहुत पजीराई मिली। मुझे आज तक एक ऐसा वाक़या नहीं है मेरे साथ कि जिसमें जो मुझे कोई हद तक अमेज़ चीज़ें लगी। तो मैं तो वो लोग जो फेस वैल्यू है, मुझे तो लोग नहीं जानते ना, मुझे तो तभी लोग जानेंगे, मुझे मेरे कलम से लोग जानते हैं या मेरे क्रेडिट से लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग जो फेस वैल्यू है, जिस तरह से मतलब अली ज़फ़र ने वहाँ पे काम किया है, माहिरा खान वहाँ पे काम करके, देखें ये वो लोग हैं, इनके काम का स्टेटस बताता है कि इनको कितनी इज्जत के साथ काम वहाँ पे दिया। आप मुझे एक काम बता दें किसी ऐसे आर्टिस्ट का कि जिसको जो है वो उन्होंने लेट डाउन किया हो अपनी किसी फिल्म में, अपने किसी, मिसाल के तौर पे कि हमारे किसी बहुत अच्छे सिंगर को लेके तो उसको जो है वो कोलैबोरेशन में डाल दिया और उसके ऊपर जो है वो किसी अपने हल्के से सिंगर को जो है ना उसको ज़्यादा गाना गाने के लिए दे दिया, या कहीं करैक्टर में यहाँ पे लेके जाते हैं, माहिरा खान को बुलाते हैं, इज्जत के साथ लेके जाते हैं, रईस मूवी करवाते हैं। अगर अली ज़फ़र वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ की बड़े बैनर्स की बड़ी फिल्म्स करता है। अगर जावेद शेख साहब जाते हैं, इवन इससे पहले भी हमारे नदीम साहब वहाँ पे काम करके आए हुए हैं, और बहुत सारे आर्टिस्टों ने वहाँ पे काम किया है। तो इतनी इज्जत जो है ना, क्यों? क्योंकि वो उस इज्जत के हकदार हैं। ठीक है। और आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, वो अपनी प्राइड के, वो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, वो अपनी प्राइड पे कभी वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कॉपी करने की बात करें तो जैसे पिछले दिनों बड़ी एक इशू भी हुआ, आपका सॉन्ग जो है बॉल का फारा, वो उन्होंने कॉपी किया और उसको तोड़ मरोड़ के जो है वो चेंज करके उसको किया, लेकिन क्या व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा थी या आपके सॉन्ग की? और कॉपीराइट के जो भी इशू हुए, क्या वो सॉर्ट आउट हुए? देखिए, कॉपीराइट के इश्यूज जो है ना, ये तो एक अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, इन पे मेरे जैसा आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। हाँ, क्योंकि इनके ऊपर जो लोग फोकस करते हैं, जिनका बिजनेस है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिस इदारे ने, जिस कंपनी ने उसको कॉपी किया टी सीरीज, वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। सो बेसिकली ही ऑन्स ऑलमोस्ट 40% म्यूजिक ऑफ ऑल द रीजन। ठीक है। अब उसने अगर मेरा गाना उठाया है, चोरी किया है, उसको टैम्पर किया है, तो उसके साथ कौन सी अदालत में जाके आप जीत सकते हैं? तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी फजूलियात में जाके चंद पैसों के लिए, या जितने भी वो पैसे हों, 61 करोड़ रुपए की मेरी रॉयल्टी है एज अ राइटर, एज अ कंपोजर ऑफ दैट सॉन्ग, उनका जो 700 मिलियन जो क्रॉस कर रहा है। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एवरीवन नोज कि वो गाना कहाँ से जनरेट हुआ, उसका ऑथर कौन है। सेम टाइम पे जब वो कॉपी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेहा काकड़ भी उसको कर रही है, तो वो अपने पूरे क्रेडिट्स के साथ वो दे रही है कि ओरिजिनली कंपोज्ड बाय आसिम रजा, ओरिजिनली रिटन बाय आसिम रजा। तो आपको पहला जूता तो आपके घर से पड़ गया ना। और उसके बाद दूसरा जूता ये होता है कि जो आम आवाम है ना, वो नहीं सोचती कि ये इंडियन कंपनी है या ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। ठीक है। वो चूंकि उनका दिल जुड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट के साथ, उनका दिल जुड़ा हुआ है उस कंटेंट के साथ जो उस गाने के अंदर है, जो एक्सप्रेशन उस गाने के अंदर है, दिल गलती कर बैठा है तू बोल कफारा क्या होगा, जो इस लफ्ज के साथ जुड़ गया है, जो इस कॉम्पोजिशन के साथ जुड़ गया ना, उससे कोई लेना देना नहीं कि कौन से कंट्री की कंपनी है, कौन से कंट्री का आर्टिस्ट है। तो वो नीचे आप देखें लेंथों के साथ जो है ना, बाद में इन्होंने पेड इनके कमेंट्स आए हैं और वो भी आपको पता चल जाता है। उससे पहले लोगों ने कहा आपने क्या कचरा कर दिया है, आपको अगर उठाना ही था आप ओरिजिनल आर्टिस्ट को उठाते, उसको साइन करते, तो आपको जो है ना वो जूते तो डे बाय डे पड़ ही रहे होते हैं। तो नो वन,
उन्होंने हालांकि बहुत डिटाई के साथ उसके ऊपर वर्ल्ड टूर भी किए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, क्या जुबली नुटेलिया टाइप उसका नाम है, वो चे किस्म का कोई ओके वो सिंगर है। नुसरत अली खान साहब के और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने उठा के सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो है ना वो आईपीज बन सके आर्काइवल, आने वाले 10 सालों में लोग ये समझें कि शायद जो है ना उसको, लेकिन हम उस पर बोलते रहेंगे। सैर गुल खान ने ओरिजिनली उसको गाया है, शहबाज फयाज कवाल जो हैं उन्होंने उसको गाया है। ये इंशाल्लाह क़यामत तक जो है वो निशानी रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक शहबाज फयाज उसको गा रहे हैं, सैर गुल खान उसको ऑन कर रही है, तो कोई भी इस तरह के कोई ये जो पराठा जुबली नुटेलिया टाइप के जो लोग हैं, ये इनका कुछ नहीं बनने वाला। सही। बाकी स्टैट्स जो होते हैं, पैसे कमा लेना, गाड़ियाँ ले लेना, ये वो आप मुझे ये बताएं कि कौन आज तक कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे, कभी किसी ने ये नहीं पूछा उनके कितने घर हैं। एवरीवन टॉक्स अबाउट हिज म्यूजिक। तो आपकी आर्काइव, आपकी जिंदगी, आपकी कमाई जो है वो बेसिकली आपका काम है, आपका मकाम है। ठीक है। तो नुसरत अली खान साहब का वो मकाम है कि आज अगर कोई 10 करोड़ रुपए भी चार्ज कर रहा है ना, तो वो खान साहब की जूती से भी ऊपर नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है कि आपने धुरंधर फिल्म बनाई है, क्या आप उसमें वो कर रहे हैं? पहले आपने जो ग्रैंड उस्ताद हैं, उस्ताद फतेह अली खान साहब, नुसरत अली खान साहब के जो वालिद हैं, आपने उनकी ना तो कारवां की तलाश है, कहाँ आज से 45 साल पहले की कॉम्पोजिशंस आपने उठाई हैं, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर जो है वो अपनी पूरी फिल्म को जनरेट किया, पूरा साउंड ट्रैक को ट्रैक किया, उसके ऊपर जनरेट किया। आपके घर में पहले आप इस शैडो से तो निकले, ठीक है। फतेह अली खान साहब, उसके बाद आपने धुरंधर 2 बनाई, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अभी जो गाना आप चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो राहत फतेह अली खान साहब, और अभी एक और सपूत पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना खुश हूँ शाहजमान की अभी जो परफॉर्मेंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने, उस लेगेसी ने एक और सपूत पैदा किया, और ये पिछली जो जनरेशंस का चलता हुआ काम है उसको इंशाल्लाह इस लेगेसी को मल्टीप्लाई करेगा। और ये बहुत बड़ा, मैं ये अभिजीत की तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन मैं ये इंडियन इंडस्ट्री को बबांगे दहल ये पैगाम, ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दे आर नो वन, नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके। ये आने वाले टाइम पे इनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। सही। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और फिल्म सिटी भी बनाया है, और 3-3 करोड़ जो है उन्होंने फंड किया है मूवीज़ के लिए। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? चलो, किसी ना किसी हद तक जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए थे, तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं हमेशा चैरिटी की बजाय सपोर्ट पे यकीन करता हूँ। मैं चैरिटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट को पे यकीन करता हूँ कि आपको जो है वो, और शायद शुनीद है कि शायद वो इस तरफ काम कर रहे हैं, अगर ऐसा है और ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि हमने सुना तो पिछले 40 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि जी इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे स्टूडियोज लगेंगे, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज बनेंगी। तो एक जो देखें, इंडस्ट्री चलाने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो 400-400 करोड़ 500-500 करोड़ की फिल्में बनती हैं जिन पे इनको बड़ा मान है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इन्होंने हमारा म्यूज़िक जो बंद किया है कि वहाँ पे नहीं सुना जा रहा, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारा रीजन भी छोटा नहीं है। हम दुनिया की 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हमारी, अगर हम यहाँ पे फिल्म बंद करते हैं ना तो उनका 15% का लॉस होता है। अभी आप ये देखें, दिलजीत दोसांझ की उन्होंने फिल्म बैन की जिसमें हानिया आमिर को वो लिया हुआ था, तो उसने कहा ठीक है मुझे इंडिया रीजन ना मिले। अगर इंडिया इतना ही बड़ा रीजन हो तो अरिजीत इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है? उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी जाती प्रोडक्शन है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे लिए इंटरनेशनल बहुत है और पाकिस्तान बहुत है, ठीक है। तो क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो अरिजीत वहां पे बैठ के दिलजीत दोसांझ इंडिया में बैठ के अगर ये स्टेप ले रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मुझे इंडियन रीजन नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान का रीजन मिल रहा है, मुझे इंटरनेशनल मिल रहा है, मेरे लिए इनफ है, और वो उसने उससे कमाया है, तो क्या हम ये स्टेप नहीं ले सकते? ठीक है, कि हम भी जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे बैन करें, इंडिया का म्यूजिक यहाँ पे बैन करें, और हम पाकिस्तानी म्यूजिक को यहाँ पे, और इंटरनेशनल हमारे लिए सब ओपन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, जहाँ पे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, यूएई में, हर तरफ जहाँ पे भी हैं वो हमें सुन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए रीजन अनफ है। हमें लगता है कि हमारी प्राइड पे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और इस तरफ हमें काम करना चाहिए।